हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू हैप्पीनेस हब विद कीर्ति। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करें और हम अपने ड्रीम्स तक कैसे पहुंचे दोस्तों। तो इसके लिए मैं कुछ आपको टेक्निक बताऊंगी, कुछ तरीके बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपने ड्रीम्स को, डिज़ायर गोल को बहुत अच्छे तरीके से और इजी वे में अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे ड्रीम्स किस तरह के हैं। अगर हमारे कोई भी ड्रीम्स हमारे इमोशंस से जुड़े हुए हैं, मीन्स हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो वो गोल्स हमें बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं दोस्तों। और जैसा कि कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर फिर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमेशा अपने जीवन में कोशिश करें और आगे बढ़ते जाएं, अपनी जीवन में ऊंचाइयों को छूते जाएं। उसके लिए कोशिश जरूर करें दोस्तों, क्योंकि बिना कोशिश के तो कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। पर उसके लिए आपके कुछ इमोशंस होने चाहिए, वो इमोशंस ही आपको जीवन में आपके मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, जो आपके ड्रीम्स हैं उनको लिखें, उनको नोट डाउन करें और फिर सोचें कि उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसमें आपका बच्चा है और उसमें आग लगी है, और दूसरी बिल्डिंग ऐसी है जिसमें आपका बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है और उस बिल्डिंग में आग लगी है। तो दोस्तों, आप किस बिल्डिंग में जाएंगे? किस बिल्डिंग के बच्चे को बचाने के लिए जाएंगे? आप उस बिल्डिंग के बच्चे को बचाने के लिए जाएंगे जिसमें आपका बच्चा है, क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए ज्यादा इमोशंस है, आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। हाय, मेरा बच्चा है, मैं कैसे अपने बच्चे को बचा लूं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, फिर हम जाते हैं, चाहे तो हमें क्यों ना कुछ भी हो जाए, हमें क्यों ना कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, पर फिर भी हम क्या कोशिश करते हैं कि बच्चा बच जाए, हमारा बच्चा बच जाए। और अगर वही दूसरे का बच्चा है, तो हम फिर भी, हमारे इतने इमोशंस उनके साथ नहीं जुड़े होते या हमारे इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं होते, तो हम नहीं जा पाते और अपने बच्चे के लिए हम इमीडिएटली चले जाते हैं। तो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस अगर हमारे गोल के लिए है, तो हम इतनी ऊंचाई को पहुंच जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कब अपनी जिंदगी में ऊंचाई पे पहुंच गए, क्योंकि हमारा मन और हमारा ब्रेन हमेशा इमोशंस को फॉलो करता है, और इमोशंस ना बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं हमारे दिमाग पे। सपोज मैंने अपना बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से कभी मनाया हो, सेलिब्रेट किया हो, तो वो आज तक इंसिडेंट मुझे याद रहेगा कि मैंने 2021 में अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। बहुत ही मेरे को यहाँ तक कि याद रहेगा कि मैंने किन किन फ्रेंड्स को बुलाया था, मेरा मेन्यू क्या था, मैंने ड्रेस क्या वियर की हुई थी, सारी चीजें मेरे ब्रेन में छप जाती हैं, याद रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल चीज है, क्योंकि मेरा बर्थडे है ना, तो मैं अपने आप से तो प्यार करती हूँ ना, इमोशनली कनेक्टेड है। तो जो भी चीज हमें इमोशनली कनेक्टेड जिनसे होते हैं, वो हमेशा हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, उसकी मेमोरी बहुत याद रहती है। वैसे ही कोई बुरी चीज अगर आपके साथ हुई है, सपोज मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ हो या मेरे साथ कुछ ऐसी चीज, दुर्घटना हुई हो जो नहीं होनी चाहिए। सपोज मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैं कहीं से आ रही थी और कुछ लड़के बाइक पे थे, उन्होंने मेरी चेन स्नैच कर ली थी। तो वो फियर और वो डर मेरे माइंड में आज तक रहता है। वो इतना डर मेरे माइंड में रहता है कि मैं जब भी रास्ते में चलती हूँ तो मैं अकेले कभी चल नहीं पाती। मुझे हमेशा लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है और मेरी चेन स्नैच कर रहा है। दोस्तों, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेन पे किस तरीके से किसी चीज की छाप छूट जाती है, छाप पड़ जाती है, और वो मेमोरी हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो अगर हम अपने गोल्स के प्रति इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हैं, तो हम बहुत जल्दी अचीव कर पाते हैं। उसी जगह अगर हम इमोशनली अटैच नहीं है, हमारे इमोशंस उस चीज के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें हर्डल्स, परेशानियां दिखती हैं, हमें वही काम बर्डन लगने लगता है और हमें लगता है कि हाँ, ये काम कैसे करें, इतनी प्रॉब्लम है इस काम को करने में, इतना स्ट्रगल है, टाइम नहीं मिल रहा, और भी चीजें हैं, कई चीज।
कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड पे एक छाप छोड़ देते हैं दोस्तों। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी, सपोज़ मैंने कोई बहुत बड़ा फेलियर देखा हो और जिसकी वजह से मेरा बहुत मजाक बना हो, लोगों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया हो या मेरे कलीग्स ने मेरा मजाक उड़ाया हो, तो वो मेरे ना एक ब्रेन पे छाप छोड़ जाएगी दोस्तों। मतलब वो मेमोरी मेरे ब्रेन में हमेशा रहेगी। तो मैं क्या स्ट्रगल करूँगी, किस तरीके से इसको अचीव करना चाहूँगी, मैं सोचूंगी कि नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। तो जो इमोशंस होते हैं ना, हर्ट के, सक्सेस के, ये बहुत अंदर तक मेमोरी में एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, मतलब एक मेमोरी क्रिएट कर देते हैं आपके माइंड में। सपोज मैं किसी स्कूल टाइम में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ और मेरी इतनी इंसल्ट हुई हो क्लास में, तो मैंने मन में क्या ठाना हो कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स ला के दिखाने हैं, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अब मैंने क्या किया, उस इमोशंस को, जो मेरा हर्ट का इमोशन था, जो मेरे तकलीफ का इमोशन था, मैंने वो मुझे इतना हर्ट कर गया, वो मुझे इतना अंदर तक छू गया कि मैंने क्या किया, अपने गोल सेट कर लिए उसके अनुसार। तो दोस्तों इमोशंस बहुत वर्क करता है। कहीं आपकी इंसल्ट हुई हो, किसी ने आपकी बेइज्जती करी हो, वो इमोशन भी बहुत हर्ट करता है। और फिर हम क्या अपना गोल बना लेते हैं कि नहीं, मुझे अब तो ये चीज़ करके दिखानी है, क्योंकि उसने हमारे इमोशन को वार किया। तो दोस्तों क्या होता है, हम अपने इमोशन से बहुत अटैच होते हैं, हम अपने आप से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। हम विल पावर से इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना हम अपने इमोशंस की वजह से सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जब कोई आपके इमोशंस को हर्ट करता है तो आप क्या करते हो, मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़। सपोज कोई एक बहुत ही गरीब लड़का है, उसने एक बहुत अमीर लड़की से प्यार किया, पर उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लड़का क्या सोचेगा, अब मैं इसको अमीर बन के दिखाऊंगा, एक ना एक दिन इसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तो वो लड़का बहुत मेहनत करता है और अपने सक्सेसफुल जर्नी को तय कर लेता है और उसको सक्सेस मिल जाती है। तो कैसे किया, उसको उसके दिल पे चोट लगी ना, उसको उसके इमोशंस को हर्ट हुआ। तो दोस्तों कभी भी आपको सक्सेस हासिल करनी है तो विल पावर से ज़्यादा आपके इमोशंस वर्क करते हैं। सपोज आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, तो जब तक वो सपने ना आपके बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको उस चीज़ से अटैचमेंट नहीं होगी ना, तो आप हासिल कर ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए इमोशंस काम करते हैं, उसके लिए फिर आप प्लान बनाएंगे, एक्शन लेंगे और आप करते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी जल्दी ऊंचाई पे पहुंच गए और कब आपको मंजिल हासिल हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी ज्ञान या नॉलेज प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।